फांसी दो, फांसी दो। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। गुंडागर्दी पे रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, गुंडागर्दी पे रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। ऐसी गुड़िया को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, ऐसी गुड़िया को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। गुड़िया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, गुड़िया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। दलितों पे हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो, दलितों पे हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी शाह गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, मोदी शाह गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। हजार जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, हजार जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है। गुंडागर्दी पे रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, बेटियों पे मर रहे हत्यारों पे रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बैठ जाओ, बैठ जाओ, ये बैठ जाओ, आगे कोई भैया खुले खुले का भाव थोड़ा दीजिए ये कुर्सी होगी यहाँ पे। लो आप इस पे बैठ जाओ। ये उधर को ले लो, उधर को ही उधर को कर लो। मैं कोई देख कर रहा इसको देना कुर्सी को ना भाई। आगे चले जाओ, छाया है। उधर उधर ब्लू वाली। हाँ हाँ बिल्कुल राइट। पिताजी उनके साथ जो बैठे हैं, उनके पास मास्क लगा के बैठे हैं ना, वो पिताजी हैं। ओ भाई लाइव चल रही लाइव। या दरगाह पर जो कोई दे जाता है पैसे वैसे, वो लेकर इन दोनों तीनों का गुजारा चल रहा था। बाप छोटी मोटी मजदूरी कर लेते थे। अब उस दिन ये हुआ है कि ये बेटी को कह के कि ये पानी लेने के नाम से बेटी गई है, बेटी को इन्होंने भेजा है और ये वहीं पर बैठी हैं।
जब तक ये वहाँ वहीं पर थी, उस बेटी को पंडित सूचना देने आता है, इनके लिए ढूंढता हुआ इनके घर पे जाता है कि वो कहाँ है, कि वो तो यहाँ नहीं है, दरगाह पे है। तो वो इनको सूचना मिलती है कि इनकी बेटी की डेथ हो गई और पंडित उसका क्रियाक्रम करने के लिए तुम्हें बुलाने आया। कैसे डेथ हो गई? करंट लग गया। मतलब कपड़े गीले बच्ची के, उसके मुंह से पानी निकल रहा है, नाक से खून निकल रहा है, बच्ची उसका जो ये था निक्कर और टी शर्ट पानी से बुरी तरह धोए हुए थे या गीले थे या भिगोए हुए थे, भगवान जाने। उसके बाद ये रोने चिल्लाने लगी तो इनको कहा तुम चुप हो जाओ, इसका क्रियाक्रम कर दो। इन्होंने कहा 100 नंबर पे फ़ोन करो, हॉस्पिटल भेजो मेरी बेटी को, इनकी नहीं सुनी। उन्होंने कहा अगर तुमने पुलिस को बुलाया, इसका वो सब कुछ अंग निकाल के बेच देंगे, इसकी दुर्गति कर देंगे लाश की, इसीलिए तुम इसको दफना जलाने दो। और ये चिल्लाती रही, मना करती रही बेहोशी की हालत में, क्योंकि उस वहाँ पर जो बीतती है आप अंदाज़ा लगा सकते हो, जिसकी एक बेटी को वो इस हालत में देखे कि वो मुर्दा लाश की तरह वहाँ पड़ी है। अब ये सर्टेन डॉक्टर के अलावा कोई नहीं कर सकता कि वो चिल्लाती कि मर चुकी थी, लेकिन उस पंडित ने जितनी मतलब जाहिल और मतलब गंदगी उसके दिमाग में भरी हुई थी, जितना वो अमानवीय था, उस हिसाब से उसने कहा ये मर चुकी है। जबकि डॉक्टर सर्टिफिकेट देता है और उसने एक जो ठंडी थोड़ी जल रही चिता थी उस पर रखकर उसको जलाने का प्रयास किया। तब तक इनके जो वाल्मीकि समाज के और लोग थे, गांव के लोग थे, वो सब इकट्ठे होकर वहां पहुंचते हैं और वो जलती हुई चिता में से लड़की के पैरों को बाहर खींचते हैं। और वहाँ पर जो बीट कांस्टेबल है वो उनको मना करता है, वो उनके हाथ से जब वो पानी डाल रहे थे बाल्टी छीनता है कि नहीं इसे जल जाने दो। और फिर इन सबको लेकर पुलिस इनको डांटते फटकारते और डंडे मारते हुए पुलिस स्टेशन ये लोग जाते हैं। बाप को अलग बंद कर दिया जाता है, बाप को पिटवाया जाता है इन्हीं के रिश्तेदार से लात और घूसों और कहा जाता है कि तुम समझौता करो कि करंट से बेटी मरी है, किसी ने कोई बलात्कार नहीं किया, किसी ने कोई दुष्कर्म उसके साथ नहीं किया और वो उसको हमने जला दिया है, हमने जलाया, मतलब ये कहें कि हमने जलाया। माँ को अलग बंद कर दिया डांट पीट के और बाप को अलग, पूरी रात बंद रखा। जैसे ही हमें पता चला यहाँ के सब लोग और हम लोग ये सड़क जाम किए, शोर मचाए कि माँ बाप को डिटेंशन में क्यों रखा है। इस पुलिस की और इस सरकार की अभी 8-10 साल से, खास करके अभी 14 से ये टेंडेंसी बन गई है, जो पीड़ित है उसी को जेल में डालते हैं। जैसे इन्होंने हाथरस कांड में किया, जैसे और रोज के कांडों में करते हैं ये कि जो गरीब है, जो दलित है, जो पिछड़ा है, उसको जितना हो सके अन्याय और अत्याचार करके चुप करा दिया जाए या तो पैसे फेंक दिए जाए। बाद में वो बोलता है हमने 25,000 रुपये लेके ये चुप हो गए, ले चुप नहीं हुए थे, इनको डांटा पीटा गया था। और जब हमने यहाँ डिमांड करी है कि तुम अपराधी को जेल में डालने की बजाय सबसे पहले माँ बाप को बाहर निकालना, तब ये 5:30 बजे लगभग 24 घंटे की डिटेंशन के बाद कांपते हुए बाहर आए थे। और आने के बाद इनका मुंह नहीं खुल रहा था, ये सिर्फ ये कह रहे थे हमारी बेटी मर गई, करंट से मर गई। फिर हमने इनको कहा ये आप पर दबाव बनाया गया है, इसलिए आपके मुंह से ये शब्द निकल रहे, सच सच बताइए। वकील ने और हमने पूछा, तब इन्होंने सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे हुआ। और 4 लोगों ने ये बता रही है कि वहाँ पर जब ये रो रही थी, चिल्ला रही थी और वाल्मीकि समाज के और दूसरे समाज के लोगों ने उनको पीटा लोगों को, तो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि हाँ बुरा काम हमने किया है। ये बता रही है कि बड़े पंडित ने कहा कि हाँ हमने बुरा काम किया है। वो दुष्कर्म के बाद बच्ची को अर्धमृत अवस्था में चिता पर डालकर जलाया गया है और पुलिस प्रशासन सब उनके समर्थन में, उनके बचाव में। जब हम लोग यहाँ पर सारे रास्ते बंद किए हैं शाम के 5-6 बजे, तब यहाँ पर एक आता है, एक आम आदमी पार्टी का एक मंत्री, वो मुझे हमें आकर पूछता है सब कुछ हो गया, FIR हो गई, किस धारा के तहत FIR आई हुई। जब मैंने पूछा, कहता है नॉन इरादतन हत्या, गैर इरादतन हत्या। तब हम चिल्लाए, ये गैर इरादतन हत्या नहीं है, ये बलात्कार के बाद इरादे के साथ की गई हत्या है और हत्या में भी वो बरी नहीं थी, इसका सर्टिफिकेट भी नहीं था और उसको जला दिया गया है। क्या पता उसमें सांस बाकी थे। तो तुम लोगों ने उसके साथ अन्याय अत्याचार किया, तब वो भागा यहाँ से, कोई मंत्री था, कोई गौतम करके, तब वो यहाँ से नाम बताओ। राजेंद्र पाल गौतम था वो। हाँ। राजेंद्र पाल गौतम था, वो शेड्यूल कास्ट का ही है। देखिए मतलब इंसानियत छोड़ दिया उन्होंने। मैं कहती हूँ कोई भी कास्ट हो, अरे सुनो, कास्ट तो कोई भी हो, ये सारा सिस्टम इंसानियत खो चुका है, इंसानियत खत्म हो गई है सिस्टम से, केवल इंसानियत बची है। आप जैसे हमारे जैसे संघर्षशील लोगों
500 लोग इकट्ठे हो गए, तब सारे राजनीतिक दलों को यहाँ वोट दिखने लगे, क्योंकि एमसीडी के चुनाव है 6 महीने। अगले दिन से यहाँ तांता लग जाता है और हम लोग जो पहले दिन से यहाँ धूप में बारिश में हमारे सार कपड़े बैग सब पीले हो गए थे, जूतों में पानी भर गया था, क्योंकि उस दिन 2-3 बार बारिश आई और धूप तेज पड़ रही थी। उसके बाद अगले दिन से यहाँ पर झंडे फहराते हुए नारे लगाते हुए लोग आने लगे, उनको हमने भगाया और जब हमने उनको भगाया तो हमारे ऊपर ये दोष लगाया गया कि ये लोग यहाँ आंदोलन को कैप्चर कर रहे हैं। अरे आंदोलन क्या, तुम लोग क्या वोट बटोरने के लिए आए हो? बात है, बिल्कुल राइट बात है। क्यों आए हो तुम पहले दिन क्यों नहीं आए उस बच्ची का समाचार सुन के? सोशल मीडिया पे तो रात को ही है, मैं भी सोशल मीडिया के वायरल होने से यहाँ पर पहुंची थी। हमारा ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन है, हमें दर्द होता है देश के किसी भी कोने में किसी बेटी पर किसी भी जाति धर्म संप्रदाय की बेटी अत्याचार होता है, हम तुरंत पहुंचते हैं। और हम जब सुबह यहाँ पहुंचे थे उस समय क्या राजनीतिक दलों की नींद नहीं टूटी थी। अगले दिन राहुल गांधी आता है, केजरीवाल आता है, तीसरे दिन, अगले दिन नहीं तीसरे दिन आते हैं, केजरीवाल आता है, राहुल गांधी आता है, आदेश गुप्ता आते हैं, फलाना आता है, ठिकाना आता है। एक छोटी सी जो स्टेज यहाँ मेरे भाइयों ने, इन बच्चों ने बनाई थी अपने खुद के एफर्ट से, खुद के पैसे से, उसको भी तोड़कर तहस नहस कर दिया गया। और पता नहीं किसके पैसे से और किसके सहयोग से एक और बराबर में स्टेज लगा दिए, रास्ता खुलवा दिया। हमारे संघर्ष को छितरे छितरे करने की कोशिश पहले दिन, जिस दिन से ये आंदोलन शुरू हुआ उस दिन से की जा रही है, लेकिन हम आंदोलन कमजोर नहीं पड़ने देंगे। एक बेटी की बात नहीं है, ये बात जो है लगातार जाएगी। देखिए, सबको नमस्कार। यहाँ आने के लिए जब इस बेटी के साथ में जब ये दर्दनाक घटना हुई थी, तब यहाँ के ही कुछ लोगों ने, जिन्होंने उस बच्ची के अवशेष को जलते हुए को बचाया, तब हमारे पास भाई बिरजू पहलवान के पास में फ़ोन गया और बिरजू पहलवान भाई के थ्रू हमारे पास फ़ोन गया। फिर हम आए, आंटी जी हमें यहाँ पर मिली, जब प्रोटेस्ट किया गया आंटी का बहुत सहयोग हुआ, इसलिए उन्होंने बहुत मदद की। लेकिन जब स्टेज तोड़ दिया गया, ये झूठ बात है। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज इस बेटी की जिसको जलती हुई चिता के ऊपर, एक जलती हुई चिता के ऊपर जलाने के बाद उसके ऊपर लकड़ियाँ डाल दी गई, ये षड्यंत्र नहीं था तो और क्या था? कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा था, कुछ कानून की नाकामी थी। इन लोगों को, इस माता पिता को, जब ये 10 साढ़े 10 बजे करीब, आंटी इतना ही टाइम होता थाने में जब हम गए थे, 10 साढ़े 10 बजे करीब जब ये थाने में गए, इनकी रिपोर्ट नहीं लिख रहे और इनको हाईजैक कर लिया। हम वहाँ पर गए, सैकड़ों की संख्या में वहाँ पर लोग पूछे, बहुजन समाज के लोग पहुँचे। जब वहाँ पर हम गए, जाने के बाद में हमारे प्रेशर से एसीपी साहब आए। एसीपी साहब ने बोला तमाम सभी साथियों से कि आप 4 लोग बता दीजिए, जो 4 लोग अंदर आके हमारे से बात कर सके, क्योंकि हम नहीं जाएंगे। तो उन 4 लोगों में एक हमारा भाई यहीं का मनोज था, एक भाई बिरजू पहलवान, विकास कांगड़ा और जसविंदर पहलवान जी। हम लोगों के सामने अंदर पुलिस स्टेटमेंट लेती है ऑन रिकॉर्ड, जिसका सबूत हमारे पास है। और अब तक शुरुआती दौर में इस आंदोलन के बारे में आपको एक एक बात का पता होना चाहिए साथियों, क्योंकि ये एक छोटी सी बच्ची सी, नन्ही सी 9 साल की गुड़िया की आबरू लूटी, उसको जलती हुई चिता के ऊपर जला दिया गया और उसको मोक्ष नहीं मिला अब तक। ये बड़ी शर्मनाक घटना है। ये एक छोटी बच्ची है ही नहीं, सबके घरों में पूरे देश की बेटी थी। मैं इसलिए बता रहा हूँ, शुरुआती तौर से ही जब हमने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन करने के बाद में जब हमने एक छोटा सा मंच बनाया, जैसा कि आपने बताया मंच टूट गया था, षड्यंत्रकारी की वजह से टूटा था। ये मंच यहाँ पर लगाया गया। हमने इस मंच के लगते ही शुरुआत में एक बात बोली थी कि यहाँ पर जो भी राजनेता यहाँ आने की कोशिश ना करे, ना काला मुंह करके चप्पल मार मार के भगाया जाएगा। इसमें कोई राजनीति नहीं चलेगी। लेकिन इतने हरामखोर निकम्मे लोग जो इन बच्चियों की लूटी हुई आबरूओं पे, चिताओं पे रोटियां सेकने का काम करते हैं, उन्होंने अपनी षड्यंत्रकारी छोड़ी नहीं। राजनीति चलती रही, राजनीति गंदी राजनीति, स्टेज तोड़ दिया गया। राहुल गांधी जी आते हैं यहाँ प्रोटेस्ट में। मैंने कल ही कपड़े बदले हैं, यहाँ के एनटीआर बता देंगी गांव में किस किस के घर में जाकर खाना खाते हैं। हमारे को अडॉप्ट कर लिया गांव वालों ने।
पूरा सहयोग गाँव वालों की वजह से हमारे को मिला। जब स्टेज तोड़ा गया वो भी एक षड्यंत्र के नतीजे था। लेकिन अब साथियों हमारे बीच में पहलवान जी आए हैं। भाई कैसे हो? जय भीम भाई। 1 मिनट में आया अभी अभी बैठो। जय भीम जी सबको जय भीम भाई। 1 मिनट में आया। 1 मिनट में जय भीम। सोनू कहाँ है? सोनू अभी देखो मेरी बात सुनो, आप एक बहन के न्याय के लिए खड़े, हम किसी को दर्शा नहीं है, हम जो भी आ रहे हैं और आप लोग भाई साहब गलत बात मेरी बात सुने, ये किसी पार्टी का नहीं है, कौन कह रहा है इस बात को? किसी पार्टी का नहीं है, किसी संगठन का कह रहा हूं आपसे। देखो मेरी बात को आप बताओ, हमारे को नहीं वो नहीं कर सकते, नहीं गलत बात है भाई। आपको बाइक देनी होगी तो नहीं कोई बात नहीं, किसी के साथ बैठ के संदीप हमारा भाई है, कोई मारता लगेगी? संदीप हमारा भाई है, कोई मारता लगे? भाई अलग अलग ये सब संदीप भाई 2 मिनट में मिलूंगा, एक बार भाई ने बुला लो, एक बार भाई ने बुला लो, एक बार 2 मिनट में बोलूंगा। छोड़ो 2 मिनट में बोले, 2 मिनट में बात करेंगे, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट में बात करेंगे। नो मैसेज रॉन्ग माय डियर। 1 मिनट आप सर आप अपना काम करें, आप अपना काम करें। कीप क्वाइट माय डियर सर, कीप क्वाइट प्लीज कीप क्वाइट एंड सेट। संदीप जी प्लीज कोऑपरेट। नवाब सतपाल तंवर भीमसेना, इधर देखिए, नवाब सतपाल तंवर भीमसेना चीफ। आज हम गुड़गांव से सभी पदाधिकारी और दिल्ली के पदाधिकारी साथी, हरियाणा के कई जिलों से, भिवानी से, आदि जगहों से और राजस्थान से हमारे भीमसेना के कई पदाधिकारी और सैकड़ों की संख्या में भीम सैनिक आज इस बिटिया की आवाज़ उठाने के लिए पहुंचे हैं। ये बिटिया 9 साल की बिटिया है, उसकी गलती है कि वो दलित है, क्योंकि अगर वो दलित नहीं होती ना तो आज उसको न्याय मिल चुका होता है। बिकॉज क्या होता है कि औरत की कोई जाति नहीं होती, लेकिन जहाँ अगर दलित समाज की बहन बेटियों के साथ में बलात्कार की घटना, गैंगरेप की घटना या फिर हत्या की घटना होती है तो सरकार उसको दबाने का काम करती है। हम डिमांड करते हैं, भीमसेना डिमांड करती है, पुलिस के पास राइट है, सरकार के पास राइट है, विद इन 3 डेज, मात्र 3 दिन के भीतर स्पेशल कोर्ट लगा करके उनको फांसी की सजा दरिंदों को, बलात्कारियों को दी जा सकती है, लेकिन दे नहीं रहे हैं। हम धरने पर बैठे हैं, आज पूरी भीमसेना धरने पर बैठी है। और लोग पॉलिटिक्स करने के लिए आते हैं, राजनीति करने के लिए आते हैं, बट वी आर नॉन पॉलिटिकल। भीमसेना फाउंडेड बाय मी इन 2010। तो भीमसेना बिल्कुल निस्वार्थ तरीके से उस बहन की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ आई है।
और लड़ाई लड़ेंगे, अंजाम तक पहुंचाएंगे। मैं कहता हूं सरकार को, मोदी सरकार के बस की बात नहीं, दिल्ली सरकार के बस की बात नहीं है। अगर तो सौंप दे, बीच चौराहे पर फांसी पर लटका देंगे, वो सजा देगी भीमसेना। लेकिन हमारी एक ही मांग है, उन दरिंदों को फांसी दिया जाए, वरना एनकाउंटर कर दो, हमें सौंप दो, सब कुछ है हमारे पास। बीच चौराहे पर फांसी पर लटकाएंगे और पूरी जनता के बीच लटकाएंगे। लेकिन उस बहन जो आज 9 साल की मासूम गुड़िया, मासूम बिटिया के साथ हो रहा है ना, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके माता पिता टूट चुके हैं, उनको टूटने नहीं दिया जाएगा। जहां उनका पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा। जय भीम। जय भीम। कर दो